संसार का एक नियम है, जो जन्म लेता है वह अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह फिर से जीवित नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी किसी के जीवन में ऐसी विचित्र घटनाएं घटित होती हैं जो संपूर्ण मानव जाति को हैरान कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना घटित हुई थी भक्त धोगू जी के जीवन में। भक्त धोगू जी परमात्मा के एक निष्ठ भक्त थे। वह निरंतर परमात्मा का भजन सुमरन किया करते थे। एक दिन प्रातः काल उन्हें पता चला उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अब शरीर शांत हो गया। अब सारे परिवार वाले उनके पिताजी के संस्कार की तैयारी करने लगे। पर धोगू जी ने कहा, मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, फिर उनका शरीर किस प्रकार शांत हो सकता है? वह तो अभी जवान थे, उनके साथ ऐसा किस प्रकार हो सकता है? ऐसे मन में विचार कर वह परमात्मा के समीप गए और अपने पिताजी के शरीर को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया और भगवान के चरणों में रखकर कहने लगे, हे नाथ, यह कैसा अन्याय है। मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे और निरंतर आपकी सेवा किया करते थे। अचानक से रात्रि में ऐसा क्या हुआ जो प्रातःकाल मेरे पिताजी के नेत्र ही नहीं खुल रहे हैं? मुझे विश्वास है आप जो करते हो सब अच्छे के लिए करते हो, लेकिन अचानक से यह क्या हो गया है? मेरे पिताजी के नेत्र क्यों नहीं खुल रहे हैं? तब लोगों ने समझाया, तुम्हारे पिता को मृत्यु प्राप्त हुई है, अब यह जीवित नहीं हो सकते हैं। पर धोगू जी ने कहा, मुझे अपने परमात्मा पर पूरा यकीन है, मैं उनसे जवाब चाहता हूँ। जब मेरे पिताजी को कोई भी बीमारी नहीं है तो उनका मरण इस प्रकार कैसे हो सकता है? इस प्रकार बहुत वाद विवाद होने लगा। इतने में एक संतों की मंडली भक्त धोगू जी के घर पधारी। संतों को देखकर भक्त धोगू जी उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, अहो भाग्य है, आप जैसे महापुरुष मेरे घर पधारे हैं। संतों ने कहा, हम अन्य स्थान पर जा रहे थे, किसी से पूछा, इस गांव में कोई सच्चा भक्त रहता है जो हमारी सेवा कर सके? किसी ने तुम्हारा पता दिया है, तभी हम तुम्हारे पास आए हैं। उनकी बात सुनकर भक्त धोगू जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतों को अपने हाथों से भोजन दिया और कहने लगे, मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया है, इसलिए इस समय भोजन बनाकर तो नहीं खिला सकता हूँ, पर मैं तुम्हें यह धन देता हूँ, तुम स्वयं जाकर भोजन बनाकर खाइए। संतों ने जब यह बात सुनी तब उन्हें आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, तुम बे इच्छा से हमें यह धन देते हो, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए। तुम मन से दुखी हो, तुम परमात्मा के विधान पर शंका उपस्थित करते हो, इसलिए तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति का भाव नहीं है। हम तुम्हारा यह धन नहीं ले सकते हैं। तब भक्त धोगू जी ने कहा, मेरे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं है। मैं निरंतर परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखता हूँ। मैं तो सिर्फ परमात्मा से यही पूछना चाहता हूँ, जब मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक थे तो उन्हें इस प्रकार मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? तब वह संत कहने लगे, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे घर से कुछ नहीं चाहिए। तब भक्त धोगू जी उन संतों के चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना कर कहने लगे, अरे मेरे पिताजी क्या, मेरा सारा परिवार नष्ट हो जाए, पर मेरे घर से संत कभी खाली नहीं जाने चाहिए। संत कहने लगे, हम तो जाएंगे, अभी तुम्हारे घर से हमें कुछ नहीं लेना है। जब भक्त धोगू जी के घर से इस प्रकार संत जाने लगे, तब भक्त धोगू जी ने भगवान की ओर देखते हुए कहा, नाथ, यह कैसी परीक्षा है? एक तरफ यह संत मेरे घर से जा रहे हैं, एक तरफ मेरे पिताजी का शव पड़ा है, और अगर संत महापुरुष इस प्रकार मेरे घर से खाली चले जाएंगे तो आपका अपमान हो जाएगा। आपका अपमान मुझसे सहन नहीं होगा, मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। जब इस प्रकार भक्त धोगू जी परमात्मा को प्रार्थना करने लगे, कहते हैं उसी समय एक विचित्र चमत्कार हुआ। भक्त की इस प्रकार करुण प्रार्थना को सुनकर भगवान को दया आ गई। उन्होंने भक्त धोगू जी के पिता को पुनः जीवित कर दिया। अब भक्त धोगू जी तो भगवान की ओर देखकर रोते जा रहे हैं। तभी उनके कंधे पर किसी का हाथ आया। भक्त धोगू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा,
वह हैरान हो गए। उनके पिता जीवित हो चुके थे। उन्होंने धोगू को देखकर कहा, अरे बेटा धोगू, रोते क्यों हो, क्या हुआ? तब वह अपने पिता के चरणों से लिपटकर कहने लगे, पिताजी, आज परमात्मा ने मेरी लाज रखी है। आज उन्होंने पुनः आपको जीवन दान दिया है। जब सारी बात भक्त धोगू ने अपने पिता को बताई, पिताजी कहने लगे, हे भक्त धोगू, आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ निरंतर भजन कीर्तन में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। सारे परिवार और गांव वाले यह चमत्कार देखकर बड़े हैरान हो गए। वह सोचने लगे, किस प्रकार परमात्मा ने एक मृत को पुनः जीवन दान दे दिया है। अब तो सब और परमात्मा की जय जयकार होने लगी। भक्त धोगू ने संतों को प्रणाम करते हुए कहा, यह सब आपकी ही लीला है। आपके आशीर्वाद के कारण ही मेरे पिताजी को पुनः जीवन दान मिला है। तब उन महापुरुषों ने बड़े भक्ति भाव के साथ भक्त धोगू जी का धन और अन्न ग्रहण किया। संतों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भक्त धोगू, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार पर मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान, जो हर समय हर क्षण अपने भक्तों की करुण पुकार को सुनकर उनके कष्टों का निवारण कर देते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। काशी में घूमते घूमते एक व्यक्ति तुलसीदास महाराज जी के पास पहुंचा। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए कहने लगा, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे कोई भोजन खिला दो। उसकी यह बात सुनकर श्री तुलसीदास जी उसे अपने घर लेकर आए। ब्राह्मणों के साथ बैठाकर उसे भोजन खिलाया। तब अन्य ब्राह्मण क्रोधित होकर कहने लगे, इसने हत्या की है, तुमने इसे हमारे साथ भोजन करा दिया है, इसने बड़ा पाप किया है। तब तुलसीदास महाराज जी कहने लगे, अरे इसके मुख से श्री राम का नाम निकला है। राम का नाम निकलते ही व्यक्ति प्रायश्चित करके पुनः पवित्र हो जाता है। आप ऐसा विचार न कीजिए। तब वह सारे ब्राह्मण कहने लगे, जब तक इसका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका पाप दूर नहीं होगा, और जब तक पाप दूर नहीं होगा इसे हमारे साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तब श्री तुलसीदास जी पूछने लगे, इसका प्रायश्चित पूर्ण हो गया है, इसका प्रमाण क्या चाहिए? तब सारे ब्राह्मण कहने लगे, हम अभी का अभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में चलते हैं। वहाँ पर जहाँ भगवान श्री नंदीनाथ विराजमान हैं, उन पत्थर की मूर्ति के समक्ष हम प्रसाद रखेंगे। अगर भगवान नंदी ने वह प्रसाद ग्रहण कर लिया तो आप समझ लेना यह पवित्र हो गया है। ब्राह्मणों की यह बात तुलसीदास जी ने तो स्वीकार कर ली, पर जो व्यक्ति था वह तुलसीदास जी की ओर देखकर कहने लगा, हे महाराज, पत्थर की मूर्ति किस प्रकार मेरे हाथ से प्रसाद खा सकती है? आप जरा विचार तो कीजिए। तब श्री तुलसीदास जी ने उस भक्त को समझाते हुए कहा, अरे तुम पवित्र हो गए हो। भगवान का नाम लेने से, राम नाम कहने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तुम चलो मेरे साथ। अब तो सारे ब्राह्मण और श्री तुलसीदास जी उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर नंदी महाराज के समीप आए। भगवान नंदी के समक्ष बहुत सारा भोजन रखा गया। अब तुलसीदास महाराज जी ने कहा, हे नंदीश्वर नाथ, आपको परमात्मा के नाम की लाज रखनी है। कहा जाता है राम नाम का जप करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अगर यह पवित्र हो चुका है तो आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कहा जाता है तुलसीदास महाराज जी के इस प्रकार कहते ही नंदीश्वर महाराज के पत्थर की मूर्ति ने वह प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया। सारे ब्राह्मण देखकर विचार करने लगे, यह पत्थर की मूर्ति किस प्रकार भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रही है। अब तो सबके मन में यह विश्वास हो गया कि परमात्मा का नाम सबको पवित्र कर देता है। तब श्री तुलसीदास महाराज ने सबको समझाते हुए कहा, राम नाम की शक्ति अनंत है। जो इसका निरंतर जप करता है उसके सकल जन्मों के पाप निवृत्त हो जाते हैं। इतनी अथाह शक्ति है परमात्मा के नाम में। वहाँ उपस्थित सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र और तुलसीदास महाराज जी की जय जयकार करने लगे।